जय हिंद दोस्तों। क्या आपको एक बात ये पता है कि जो आपके आर्मी नर्सिंग का ट्रेड है ये आपका अग्निवीर में क्यों नहीं आया वहां पे, यानी इसको 4 साल में क्यों वहां पे नहीं किया गया। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि जो आपका जब ट्रेनिंग वहां पे कराई जाती है तो कितने महीनों की आपकी ट्रेनिंग वहां पे कराई जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जब ट्रेनिंग के दौरान आपको जो ग्रुप वहां पे डिवाइड किए जाते हैं वो कैसे वहां पे किए जाते हैं, ताकि जब आप ट्रेनिंग सेंटर में वहां पे पहुंचो आप अच्छा खासा अपना ग्रुप वहां पे ले पाओ। तो सारी चीज यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं, प्रॉपर आपको एक एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। यानी कि जब ट्रेनिंग सेंटर आप यहाँ पे पहुंचते हो तो ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या वहां पे रहता है, कितने महीने की आपकी ट्रेनिंग वहां पे कराई जाती है, कब आपकी दोस्तों यहाँ पे कसम परेड यहाँ पे कराई जाती है, कितने साल की आपकी ये सर्विस वहां पे होती है, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बस जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से यहाँ पे सुनते हैं, ये सारी बातें आगे चल के आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां पे होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान चलते हैं कि हमारा सिलेक्शन अगर आपका आर्मी नर्सिंग वहां पे हो गया तो जब आप ट्रेनिंग सेंटर यहां पे पहुंचोगे तो दोस्तों सबसे पहले वहां पे क्या होता है, ये तो है नहीं कि आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे आपके सीधे वहां पे ट्रेनिंग चालू कर दी जाएगी। तो दोस्तों पहले क्या होता है, आपको वहां पे 0 वीक चालू होता है। और 0 वीक दोस्तों ये क्या होता है, ये कम से कम ये मान चलना आपका 2 से लेकर 3 वीक का आपका 0 वीक वहां पे कहलाता है। इसमें मेन बात यही होता है, जैसे कोई मान लो सोल्जर होता है, आप मान लो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ, आप ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, आपको फौजी माहौल में आपको ढाला वहां पे जाता है वहां पे। यानी कि सुबह आपको उठाया जाता है, पीटी कराई जाती है, ड्रिल कराई जाती है, सल्यूट कैसे होता है, ये सारा कुछ आपको डिटेल से वहां बताया था। यानी आपका 2 से 3 आपका जो वीक होगा आपको केवल फौजी माहौल में ढालना ही वहां पे होता है। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप वहां पे सेंटर पहुंचोगे स्टार्टिंग से आपकी ट्रेनिंग वहां पे करा दी जाएगी। तो पहला दोस्तों हम लोगों ने क्या जाना है कि आपका 2 से 3 वीक आपकी क्या चलेगी, वहां पे 0 वीक वहां पे चलता है, जहां पे केवल आपको फौजी माहौल में ढालना वहां पे ये काम वहां पे होता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, मेन अब आपकी ट्रेनिंग वहां पे स्टार्ट हो जाती है, जो कि कम से कम 19 हफ्ते की ट्रेनिंग दोस्तों यहां पे चलती है। 19 हफ्ते दोस्तों ये मान चलना लगभग 4.5 महीने की आपकी ट्रेनिंग वहां पे कराई जाती है, जहां पे आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। जैसे आपका वेपन हैंडल करना हो गया, एलएमजी चलाना हो गया, राइफल हो गया, ग्रेनेड हो गया, यानी सारा कुछ आपको वहां पे सिखाया जाता है। इसी में आपके रोड मार्च भी कराए जाते हैं, और ये दोस्तों आपके 20 से लेकर 30 किलोमीटर रोड मार्च भी यहाँ पे आपके होते हैं। और यहाँ पे एक आपका मान लो जंगल सर्वाइव हम लोग कैसे वहां पे कर सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग आपको इसी 19 वीक की जो ट्रेनिंग यहाँ पे होती है इसमें सारी चीजें यहाँ पे दी जाती हैं। तो ये दोस्तों जो आपका ये बेसिक ट्रेनिंग कहलाती है, ये आपका मेन सबसे हार्ड ट्रेनिंग भी वहां पे कहलाती है, जहां पे अच्छे अच्छे पसीने वहां पे निकल जाते हैं। तो ये सबसे मेन हार्ड ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे हो जाती है। जब आपकी ये ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट आपकी हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, आप लोगों को छुट्टी यहाँ पे दी जाती है, कितने 28 दिन की वहां पे छुट्टी दी जाती है। यानी आप यहाँ पे अपने घर वहां पे जा सकते हो, अपने माता पिता से मिल सकते हो, यानी आप बड़े गर्व से दोस्तों यहाँ पे कहते हो भाई हम तो मान लो फौजी यहाँ पे बन गए, यानी पहली छुट्टी यहाँ पे आए। दोस्तों ये मान चलना जो आपकी पहली छुट्टी यहाँ पे होती है ना, इसका एहसास ही आपका अलग वहां पे होगा। जब आप ट्रेनिंग वहां पे जाओगे और जब आप ये पहली छुट्टी वहां पे मिलेगी तब आपको महसूस होगा कि भाई कीमत छुट्टी क्या वहां पे होती है। तो ये बात बहुत ज्यादा महसूस वहां पे आपको होती है। ये छुट्टी आप कभी भी पूरी जिंदगी में अपने वहां पे नहीं भूल पाते हैं। अब दोस्तों ये जैसी आपकी छुट्टियां 28 दिन की छुट्टी आपको दी गई है 4 वीक की, अब ये जब कंप्लीट आपकी यहाँ पे हो जाते, इसके बाद जब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुंचोगे, अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग वहां पे चलाई जाती है। जैसे दोस्तों जो आपका टेक्निकल सेंटर माल जो ट्रेनिंग होती है ज्यादातर ये आपके लखनऊ में ही वहां पे कराई जाती है। ये मेन ट्रेनिंग अब यहाँ पे स्टार्ट होती है। इसमें दोस्तों टेक्निकल ट्रेनिंग में ये चीज आपको सिखाया जाता है, जो आपका जैसे इंजेक्शन हो गया, ड्रेसिंग करना हो गया, फर्स्ट एड करना हो गया, इनकी पूरी क्लासे मास्टर क्लासे वहां पे आपकी पूरा डिटेल से वहां पे बताई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका मेडिकल इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करने का तरीका वहां पे हो गया, ये आपका बैटल ग्राउंड इमरजेंसी हैंडल करने का सीखना यहाँ पे हो गया। ये सारी आपको जो आपका लखनऊ एमसी सेंटर है, ये सारी ट्रेनिंग आपकी बाकायदा वहां पे चलती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जब ये ट्रेनिंग आपकी पूरी कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, आपकी कसम परेड वहां पे करा दी जाती है, जिसके लिए हर बच्चा वहां पे तैयारी करता है। यानी दोस्तों अब क्या होगा, आप सच्चे फौजी यहाँ पे बन जाते हो। और ये जो आपकी कसम परेड जब यहाँ पे आपकी कराई जाती है, यहाँ पे प्रॉपर आपका घर से किसी को इनवाइट भी, यानी आपके माता पिता को इनवाइट भी यहाँ पे आपका किया जाता है। तो ये जो आपका पल होता
होता है ना, कभी भी आप यहाँ पे जिंदगी भर वहां पे नहीं भूल पाते हो। एक ऐसा ये पल आपका वहां पे होता है जिसका हर बच्चा सपना लेके यहाँ बैठा हुआ होता है। जैसे आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, तो आप यही मान लो सोच रहे हो कि भाई हम कब सिलेक्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, कब हमारी ट्रेनिंग वहां पे कंप्लीट हो जाएगी, कब हमारी कसम परेड वहां पे हो जाएगी और कब हम पूरे पक्के फौजी यहाँ पे बन जाएंगे। तो सभी का सपना दोस्तों यही होता है। तो वैसे आपका भी सपना यहाँ पे हो, और ये सपना दोस्तों इसी साल आपका पूरा भी यहाँ पे हो जाएगा। इस साल आपकी वैकेंसियां भी अच्छी खासी वहां पे आने वाली है। तो तैयारी करना तो बिल्कुल वहां पे लगे रहना। जो नोट्स आपको मैंने दे रखे हैं बस वो तैयार करना। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि जो आपका एग्जाम जून महीने में होने वाला है वहां पे क्या चीज आपको तैयार करनी कि आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाए। वीडियो के लास्ट में पूरा आपको डिटेल वो भी आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो दोस्तों ये तो हमारा हो जाता है, कसम परेड आपकी यहाँ पे होगी। जब आपकी कसम परेड दोस्तों यहाँ पे हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, आपको जो एमएच हॉस्पिटल होते हैं, जो आपके मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, 1 साल की फिर वहां पे मान लो ड्यूटी आपकी लगती है। चाहो तो एक प्रकार का ड्यूटी आप मान लो, चाहे ये मान लो 1 साल की और ट्रेनिंग वहां पे चलती है। जितने भी आपके बड़े हॉस्पिटल होते हैं, एमएच होते हैं, वहां भी प्रॉपर आपके 1 साल की ड्यूटी वहां पे चलती है। जहां पे दोस्तों ये होता है कि जहां पे जो रियल पेशेंट होते हैं उनके बीच आपको रखना पड़ता है। यानी कि मान लो कोई फौजी है, उसकी जो फैमिली हो, तो उनका कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल वहां पे आता, उनके बीच में पूरा माहौल यहाँ पे रहता है। दोस्तों यहाँ पे कई सारे जो जिनका सिलेक्शन वहां पे होता है, यहां बहुत सारी गलतियां वहां पे कर देते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग में क्या होता है, कुछ बच्चों की आते काफी बिगड़ भी वहां पे जाती हैं। जैसे जब ये एमएच हॉस्पिटल वहां पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे जो इनके सीनियर होते हैं, उनका जैसे कोई भी मान लो आदेश होता है, वो वहां पे ना मानो। भाई ये गलती आपको नहीं करनी, कम से कम 4-5 साल तो बिल्कुल वहां पे नहीं करनी। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका मेन पार्ट यहाँ पे होता है, जो आपको एमएच जो पहले ड्यूटी वहां पे दी जाती है, यहीं पे दोस्तों क्या होता है, आपका ग्रुप भी डिवाइड वहां पे किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका मेन वो टास्क वहां पे रहेगा, यहां पे आपको बड़े ध्यान से ट्रेनिंग अपनी वहां पे करनी है। क्योंकि दोस्तों यहीं पे क्या होता है, आपके ग्रुप वहां पे डिवाइड किए जाते हैं कि कौन से ग्रुप में आपको वहां पे ड्यूटी, आगे चल के आप कौन से ग्रुप में वहां पे सर्विस करोगे। यानी जैसे आप 1 साल ये पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है एमएच हॉस्पिटल की, तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपका एक एग्जाम वहां पे लिया जाता है। और इस एग्जाम में दोस्तों ये मान चलना, जो बच्चा जो एग्जाम में कैसे उसके नंबर आते हैं, कैसे उसका इंटरेस्ट होता है, उसी के हिसाब से आपका ग्रुप वहां पे डिवाइड होता है। जैसे मान लो किसी को मान लो फार्मेसी का ग्रुप मिल गया, किसी को एक्सरे मिल रहा है, किसी को लैब टेक्नीशियन का मिल गया। यानी ऐसे सारे जो वहां पे सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, उनको ग्रुप वहां पे डिवाइड आपके किए जाते हैं। तो यहां पे दोस्तों आपको ग्रुप अगर अच्छा खासा मिल जाना है, तो जब आप एमएच में जो आपकी वहां ड्यूटी होती है, जब वहां पे ट्रेनिंग चलती है, वहां पे अच्छी खासी मेहनत वहां पे कर लेना। वो 1 साल की मेहनत आपकी पूरी कैरियर वहां पे बना देगा वहां पे। तो उस 1 साल को अच्छी तैयारी वहां पे करना। और जो लोग मान लो इधर उधर उस समय वहां पे हो जाते, तो वो पूरी जिंदगी अपनी केवल नौकरी ही वहां पे काटते हुए रह जाते हैं। तो आपको ये गलती वहां बिल्कुल वहां पे नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब इससे आपके ग्रुप वहां पे डिवाइड होते हैं, इसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग वहां पे चलती है। यानी इसके बाद जैसे आपका डिप्लोमा है, अगर आपको डिप्लोमा वहां पे दिया जाता है, इसकी 2 साल की ट्रेनिंग फिर वहां पे कराई जाती है। वहीं पे अगर आपको जो डिग्री वहां पे दी जाती है, इसकी आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों मोटा मोटा आप ये मान चलना, डिप्लोमा लगभग आपको 4 साल जब ट्रेनिंग कंप्लीट पूरी यहाँ पे हो जाती है, 4 साल आपके लग जाते हैं डिप्लोमा मिलने में। और वहीं पे अगर डिग्री की बात वहां पे की जाए, कम से कम 6 साल की सर्विस पूरी कंप्लीट यहाँ पे डिग्री मिलते मिलते यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों यहां से आप एक बात तो ये यहाँ पे समझ गए होंगे कि आखिर क्यों इसका मान लो आपको ये अग्निवीर में वहां पे नहीं लाया गया। यहाँ पे आप देख ही रहो भाई, 4 साल 6 साल तो केवल ट्रेनिंग पीरियड ही यहाँ पे हो जाता है। तो क्या आपको केवल ट्रेनिंग करा के घर वहां वापस कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इतना ज्यादा खर्चा यहाँ पे गवर्नमेंट का वहां पे होता है। इसलिए ये आपकी जो आर्मी नर्सिंग ट्रेड यहाँ पे होता है, ये आपकी परमानेंट ट्रेड है। पूरी सर्विस यहाँ पे करके आप वहां पे आते हो। और दोस्तों इसमें आप एक चीज ये ध्यान रखना कि अब यहाँ कई सारे बच्चे ये डाउट होता है, सर इसमें हम कितनी सर्विस यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, ये भी मैं पॉइंट आपका क्लियर यहाँ पे कर दूंगा। उसके पहले ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव वहां पे लग रही हो, तो हर बच्चा वीडियो को लाइक जरूर करके वहां पे जाएगा।
एक बार ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया, 0 वीक चालू हुआ जब हम वहां पे ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। इसके बाद हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग कितने आपके 19 हफ्ते की यहाँ पे चलती है। टेक्निकल ट्रेनिंग दोस्तों आपकी ये 6 महीने की यहाँ पे चली। हॉस्पिटल ड्यूटी आपने यहाँ पे देख लिया कि लगभग आपके 1 साल यहाँ पे चलती है। इसके बाद जो आपका डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, इसकी अलग ट्रेनिंग यहाँ पे चलती है। तो इसी रीजन से दोस्तों आपको ये परमानेंट वैकेंसी यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं इसमें हम सर्विस कितने साल तक वहां पे कर सकते हैं। दोस्तों ये मान चल रहा है कि अगर कोई प्रमोशन आप यहाँ पे नहीं लेते, जैसे कि आप मान चलो सिपाही रैंक से भर्ती यहाँ पे हर बच्चा वहां पे होता है, अगर आप सिपाही रैंक में ही वहां पे होते हो और आप कोई प्रमोशन यहाँ पे नहीं लेते हो तो ये मान चला 19 या 20 साल करके आप वापस वहां पे आ सकते हो। यानी कई सारे मान लो बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं भाई हमें पूरी सर्विस वहां पे नहीं करनी है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही मान लो, या हमें आगे चल के कुछ और किसी वैकेंसी की तैयारी करनी, कोई और जॉब करना है। तो अगर कोई प्रमोशन आपने नहीं लिया तो 19-20 साल सर्विस करके आप अपने घर वापस आ सकते हो। वहीं पे अगर आप प्रमोशन लेते वहां पे जाते हो, जैसे कि आप सिपाही भर्ती हुए, आप मान लो हवलदार हो गए, नायक सूबेदार वहां पे हो गए, ऐसे आपने प्रमोशन वहां पे लेते गए तो आप ये कुल मिला के चलना कि आप 32 साल तक की सर्विस वहां पे कर सकते हो। तो टोटल अगर आप ये चाहो तो 32 साल की पूरी सर्विस वहां पे कंप्लीट करके वहां पे आ सकते हो। उसके बाद तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी वहां पे होते हैं कि जो डिग्री वहां पे ले लेते, इसके बाद डिग्री अगर आपके पास वहां पे आ जाती है तो आप रिटायरमेंट के बाद भी आप मेडिकल लाइन में काफी अच्छा खासा फ्यूचर आपका वहां पे हो जाता है। तो ये दोस्तों हो जाता है हमारा इसमें क्या कितनी सर्विस यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं ये बता देता हूँ जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की, वो कैसे इसी बार सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो आपके कंप्लीट नोट्स यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं, ये ऑल सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके पूरे कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट हाइलाइटेड नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 50 प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपके यहाँ मिल जाएंगे। बस एग्जाम जो आपका जून महीने में होने वाला है, एग्जाम के पहले एक बार ये सारी चीजें यहाँ पे तैयार कर लेना, यकीन मान चला आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे नोट्स मैंने आपको जो एप्लीकेशन वहां पे अपलोड कर रखे, एप्लीकेशन नाम क्या हो जाएगा, एनए वाला नाम का एप्लीकेशन है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो जाता है, किसी बच्चे कोई डाउट भी होता है आप मुझे व्हाट्सएप भी यहाँ पे कर सकते हो। सीधा आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपको प्ले स्टोर अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, यहाँ पे एनए वाला सर्च कर लेना है। ये आपका दोस्तों एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे दोस्तों ये आपका सेम फोल्डर आपको दिखेगा एप्लीकेशन में। इसी फोल्डर के अंदर दोस्तों आपके ये ऑल सब्जेक्ट नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और दोस्तों 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बस पेपर के पहले एक बार दोस्तों ये सारी चीजें वहां पे तैयार कर लेना। जब आपका एग्जाम वहां पे लगेगा, यकीन मान चलना एग्जाम में 45 प्लस क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे करके आओगे और इसी साल आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर भी दोस्तों किसी बच्चे कोई वहां पे डाउट भी होता है तो ये दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर आपका स्क्रीन में यहाँ पे शो ही कर रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा मैं बिल्कुल आपका क्लियर वहां पे करा दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव यहाँ पे लगे, वीडियो को लाइक करना आप यहाँ पे ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।